हम ग्रुप डी के 6 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये सारे विज्ञान के जो प्रश्न होंगे, प्लस पहला जो प्रश्न दिया हुआ था 10 वाट का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा की खपत को 10 वाट कहते हैं। यानी 1 सेकंड में 10 जूल की ऊर्जा जो खपत होती है उसको बोलते हैं 10 वाट। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पानी में पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से पानी में पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। कारण क्या है कि देखिए, अगर पेंसिल इधर रखिएगा तो तुमको आपको ऐसा मुड़ा हुआ नजर आएगा, ये ऐसा नजर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट सीधा नहीं नजर नहीं आता है, ये मुड़ा हुआ नजर आता है। कारण क्या है, अपवर्तन होता है। दो अलग अलग माध्यम होते हैं, हवा विरल माध्यम है और जल क्या है, हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः केवल 4 पोषण स्तर ही क्यों होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रत्येक स्तर पर नष्ट हो जाता है। हम जानते हैं प्रत्येक स्तर के बाद 10% ऊर्जा क्या होता है, स्थानांतरित होता है, और पहले स्तर के बाद दूसरे स्तर का 10%, फिर उसका 10%, ऐसे कीजिएगा तो 4 स्तर के बाद अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो जाता है। तो अगर उसके बाद का जो स्तर होंगे तो उसको क्या होगा, बहुत कम ऊर्जा मिलेगी, और बहुत कम ऊर्जा में भी जीवन सर्वाइव करना संभव नहीं है, इसीलिए 4 ही स्तर देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है, मेढक में बाह्य निषेचन के समय मादा द्वारा अंडे देने के बाद क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, नर उन पर शुक्राणु छोड़ता है। क्या छोड़ता है, शुक्राणु छोड़ता है। और शुक्राणु छोड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पे निषेचन करके उसमें नए अंडे बनते हैं, यानी नए बच्चे का निर्माण हो, ये प्रजनन होता है, नए बच्चे बनते हैं। अगला जो प्रश्न है, साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर की सुरक्षा करना। शरीर की सुरक्षा करना उपकला उत्तक का मुख्य कार्य होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, सिस्टोलिक रक्तचाप किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हृदय के संकुचन के समय का रक्तचाप क्या होता है, सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निलंबन का कौन सा गुण नहीं है। निलंबन में कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये समांगी मिश्रण होता है, ये नहीं है। निलंबन जो होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। हाँ, कण दिखाई देते हैं, ये सही है। कण नीचे बैठ जाते हैं, ये भी सही है। और छान कर कण को अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, न्यूरॉन में डेंड्राइट द्वारा संदेश प्राप्त करने के बाद वह कहाँ जाता है। देखिएगा, ये डेंड्राइट ऐसे होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो ये आपका ये होता है डेंड्राइट। अब जब ये संदेश प्राप्त करता है तो इसके बाद जाता कहाँ है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका प्रश्न दिया हुआ है ऑप्शन ए, कोशिका की ओर जाता है, यानी इससे इधर जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बुध की तुलना में शुक्र अधिक गर्म क्यों है। बुध जो है सूरज के सबसे करीब का जो आपको ग्रह होता है ना, वो बुध होता है, और बुध के बाद यहाँ पे शुक्र दिया है ग्रह है। तो बुध की तुलना में ये क्या है, शुक्र अधिक गर्म क्यों है। इसका कारण है घने CO2 वातावरण के कारण, जहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हम जानते हैं शुक्र ग्रह पर CO2 की जो मात्रा है वो बुध की अपेक्षा ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे वहाँ का जो मौसम है बुध की तुलना में ज़्यादा गर्म है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R इक्वल टू होता है R1 + R2 + R3। अब इसको जोड़िएगा तो 4 + 6 + 8, तो जोड़ने पे आएगा कुल मिलाकर 18 आ जाएगा, 18 ओम आएगा। तो ये हुआ श्रेणी क्रम में।
यानी ऑप्शन ए दिया हुआ है। लेकिन अगर ये समानांतर क्रम में पूछता तो उसको लिए सूत्र होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ध्यान दीजिएगा कि जो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध से ज़्यादा होता है, लेकिन समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अन्य चारों प्रतिरोधों से कम होता है। अगला जो प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित मीथेन HCl से नहीं बल्कि क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोमीथेन बनेगा। जब सूर्य की उपस्थिति में मीथेन HCl से नहीं बल्कि क्लोरीन से जब अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा? क्लोरोमीथेन बनाएगा, यानी CH3Cl बनाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर रंग क्यों बदलता है? हम जानते हैं Fe का जब रिएक्शन कराएंगे CuSO4 के साथ तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा FeSO4 और Cu रिलीज कर देगा। तो क्या होता है, ये विस्थापन अपक्रिया होता है और विस्थापन अपक्रिया के चलते ही क्या होता है कि लोहा जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? रंग बदलता है, यानी ऑप्शन ए होगा, विस्थापन अभिक्रिया के होती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विस्थापन दर्शाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए इनमें आयन उपस्थित होते हैं। देखिए आयन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो आयन बनता है H+ आयन हो जाएगा। मान लीजिए OH का आयन बनेगा तो OH ये माइनस आयन होते हैं, तो प्लस और ये माइनस जो आयन बनते हैं आयन की वजह से क्या होता है कि विद्युत का चालन हो पाता है, यानी विद्युत प्रवाहित हो पाती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए वस्तुओं के कंपन की वजह से। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो कंपन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बोर मॉडल के अनुसार L कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जिन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग हो उनमें कौन सी गुण पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए रासायनिक गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? रासायनिक, भौतिक गुण नहीं, रासायनिक गुण।